प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का क्वार्टरली एग्ज़ाम 2022-23 क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है, किसी आरिक्त समुच्चय ए के लिए डैश ऑफ ए डैश, मतलब डैश का भी डैश निकालेंगे तो बराबर है ऑप्शन ए डैश, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी फाई, ऑप्शन डी यू। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम ए डैश का डैश निकालते हैं तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होता है, अतः हमारा आंसर होगा ए, ऑप्शन बी ए। सेकेंड है, फलन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स कहलाता है। फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स मापांक फलन होता है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन सी मापांक फलन। थर्ड है, यदि a + 1, b - 2 इक्वल 3, 1 तो a व b के मान क्रमशः होंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a + 1 इक्वल 3, तो हम a + 1 का कंपेयर करेंगे 3 से और b - 2 को कंपेयर करेंगे 1 से। a + 1 इक्वल टू 3 तो a का मान हमें प्राप्त होगा 2 और b - 2 इक्वल 1 तो हमें b का मान प्राप्त होगा 3, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए 2, 3। फोर्थ है, 225 डिग्री 225 डिग्री की रेडियन माप होती है। हम इसे हल करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा रेडियन माप इक्वल π/180 इंटू डिग्री माप। अब डिग्री माप की जगह हम 225 रख देते हैं और इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5π/4, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन सी 5π/4। फिफ्थ है, i⁴ का मान होगा। i⁴ को हम लिख सकते हैं i² और i² की वैल्यू होती है -1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी 1। सिक्स्थ है, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम है। इसे हम हल करेंगे, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो 1/2 - 3i, हर में जो है वो 2 - 3i है, हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो 2 - 3i दिया हुआ है हर में, तो हम अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 + 3i का। अंश का गुणा हम अंश में करेंगे और हर का गुणा हम हर में करेंगे। इस तरह हमें प्राप्त होगा 2 + 3i/2² - 3i होल स्क्वायर। जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तब हमें हर में a + b और a - b का फॉर्मूला लगाना होता है। इसकी वैल्यू होती है a² - b²। इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/13 + 3/13i, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए 2/13 + 3/13i। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, a और a डैश का सम्मिलन, मतलब a यूनियन a डैश इज इक्वल टू डैश। a और a डैश का यदि हम यूनियन या सम्मिलन निकालते हैं तो हमें u यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त होता है, अतः हमारा आंसर है u। सेकंड है, a या b में से कोई अपरिमित समुच्चय है तो a × b डैश समुच्चय होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि a या b दोनों में से कोई भी अपरिमित समुच्चय है तो जब भी हम a × b ज्ञात करते हैं तो वो अपरिमित समुच्चय प्राप्त होता है, अतः हमारा आंसर है अपरिमित। थर्ड है, sin α = 1/2 तो sin 2α = डैश होगा। sin 2α की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं और हमें दिया हुआ है sin α = 1/2। जैसे कि हम जानते हैं कि sin 2α होता है 2 sin α cos α, तो हम यहाँ cos α की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि cos² α = 1 - sin² α की वैल्यू हम रखेंगे तो sin α की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो sin² α हो जाएगा 1/4। 1 - 1/4 हम इसे हल करेंगे तो 3/4 हमें प्राप्त होगा, तो cos α होगा √3/2, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा √3/2। अब हम sin 2α = 2 sin α cos α में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, रख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा √3/2, अतः हमारा आंसर है
√3/2। फोर्थ है सम्मिश्र संख्या -2 - i का संयुग्मी डैश होगा। तो -2 - i का संयुग्मी होगा -2 + i, क्योंकि सम्मिश्र संख्या यदि z = a + ib का हम संयुग्मी निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा z बार = a - ib। अतः -2 - i का संयुग्मी प्राप्त होगा -2 + i। अतः हमारा आंसर है -2 + i। फिफ्थ है x के उन मानों को जो दिए गए असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का डैश कहते हैं, तो वो हल कहलाते हैं। अतः हमारा आंसर है हल। सिक्स्थ है ax + bx > c एक डैश असमीका है, तो ये रैखिक असमीका है। अतः हमारा आंसर है रैखिक। सेवेंथ है यदि a × b = b × a हो तब समुच्चय a और b डैश समुच्चय होंगे। जब a × b और b × a दोनों की वैल्यू यदि इक्वल आ जाती है तब दोनों बराबर समुच्चय होते हैं। अतः हमारा आंसर है बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी मिलाइए। हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट है a × b का डैश, तो इसका मान होता है a' यूनियन b', मतलब a' और b' का सम्मिलन या संघ। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड है a यूनियन b का डैश ऑफ a यूनियन b या a सम्मिलन b का पूरक, इसका मान होता है a' × b', a' और b' का सर्वनिष्ठ। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड है a × phi, तो a × phi का मान phi होता है। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी। फोर्थ है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को रेडियन माप में हम लिख सकते हैं पाई, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। फिफ्थ है tan -θ, तो tan -θ होता है -tan θ, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन एफ। सिक्स्थ है sec 90 - θ, sec 90 - θ होता है cosec θ, अतः आंसर है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 4 है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि फर्स्ट है यदि समुच्चय A में n अवयव हो तो समुच्चय A के कितने उपसमुच्चय होंगे। आंसर है उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2n। सेकेंड है एक फलन f(x) = 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, तो f - 3 का मान लिखिए। हमें यहाँ फलन दिया गया है f(x) = 2x - 5। सॉल्यूशन देखते हैं। f = -3 के हम मान निकालेंगे क्योंकि हमें f - 3 का मान ज्ञात करना है, तो x = -3 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 × -3 - 5। 2 × -3 होता है -6, अतः -6 - 5 = होगा -11, अतः f - 3 = -11। थर्ड है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, अतः हमारा आंसर है 60 मिनट। फोर्थ है i⁻39 को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। i⁻39 को हम लिख सकते हैं 1/i⁻39। जो i पर माइनस की पावर है वो डिनोमिनेटर में जाकर प्लस की पावर हो जाती है, तो इस तरह हमें प्राप्त होता है 1/i⁻39। अब हम i⁻39 को हम लिख सकते हैं 1/i × i⁻38। अब 38 को हम लिख सकते हैं i⁻38 को 2 × 19, तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ 1/i × i² और i² की वैल्यू होती है -1 और -1 के ऊपर 19 की पावर है तो हमें प्राप्त होगा -1। इस तरह हमें प्राप्त होगा -1/i। अब हम i का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं। अब हमें प्राप्त होगा -i/i²। अब i² की वैल्यू होती है -1, तो -i/-1, इस तरह हमें प्राप्त हुआ i। अब हम i को a + ib के रूप में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 + i, अतः हमारा आंसर है 0 + i। फिफ्थ है
फैक्टोरियल 7 का मान लिखिए। तो फैक्टोरियल सॉल्यूशन देखते हैं। फैक्टोरियल 7 होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5040। अतः हमारा आंसर है फैक्टोरियल 7 = 5040। सिक्स्थ है 5C2 का मान लिखिए। तो NCR होता है NCR = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r। अब हम इसमें n = 5 और r = 2 की वैल्यू हम रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 5C2 = फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 - 2। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 है, इसलिए हम फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 3 तक लिख सकते हैं। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। अतः 5C2 की वैल्यू है 10। सेवेंथ है मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या कितनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर कुल अक्षर 11 है। मैथमेटिक्स में हम अक्षर को गिन लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल अक्षर 11 है, जिसमें टी की संख्या जो रिपीट हो रहे हैं वो देखेंगे हम। तो टी की संख्या 2 बार रिपीट हुई है, एम 2 बार रिपीट हुआ है और ए बी जो है 2 बार रिपीट हुआ है। इस तरह क्रमचयों की संख्या हमें प्राप्त होगी फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 49,89,600। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य या असत्य चुनिए। फर्स्ट है समुच्चय 0 एक रिक्त समुच्चय है। आंसर है असत्य, क्योंकि समुच्चय 0 इसमें 0 एक अवयव है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, अतः हमारा कथन असत्य है। सेकंड है A × A समुच्चय सभी ABC का, जबकि ABC बिलोंग्स टू A, जहाँ ABC एक क्रमित त्रिक कहलाता है। यह कथन सत्य है, अतः हमारा आंसर है सत्य। थर्ड है एक पूर्ण परिक्रमण का 180वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। आंसर है असत्य। यह कथन असत्य है, क्योंकि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम एक कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। फोर्थ है I = √-1। यह कथन सत्य है, क्योंकि I की वैल्यू √-1 होती है। फिफ्थ है AX + BY < C एक रैखिक असमीका है। इसका आंसर है सत्य। यह कथन सत्य है। सिक्स्थ है एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक असमीका के दोनों पक्षों में हम समान संख्या को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अतः हमारा कथन है सत्य।